हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हो सकती है, उस पर करंट प्रोग्रेस क्या है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रिसेंट अपडेट्स जाती रहती है और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स हैं, वो उस पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक कारण से पेंडिंग है। जब रिज़ल्ट आया था उसके पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया कोटा के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन का एक इम्प्लीमेंटेशन लाया था कि इस बार से रिजर्वेशन लागू होगा और इसी बार से होगा। तो उसकी वजह से काउंसलिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि रिजर्वेशन लागू होने के पीछे कोई भी उसका एक तरह का हर्डल या कोई सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं हो, तब तक ये जो काउंसलिंग है नहीं आगे बढ़ सकती। तो इसके लिए जो फोडा एसोसिएशन है, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है जो पैन इंडिया लेवल पे काम करती है और इसके स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो इनकी तरफ से कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं। एक सप्ताह पहले इनका प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था। इन्होंने एक सप्ताह का टाइम दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उस टाइम फ्रेम में अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। तो उन्होंने एक दोबारा लेटर लिखा है। वो लेटर इस इंटीमेशन के लिए है कि अगर कल 16 तक वो वेट कर रहे हैं, जो कि आज का डेट है, और अगर एक सप्ते में नहीं आया तो आज क्या आ जाएगा। तो 17 से वो फिर से स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस डिले हुई है तो कैंडिडेट्स का जो एडमिशन हो जाना चाहिए और उनको जूनियर डॉक्टर्स मिलते जो उनको सपोर्ट करते, वो डॉक्टर्स नहीं हैं हॉस्पिटल्स में। तो उनकी ड्यूटीज अभी 18 घंटे तक की हो जा रही है, और उसमें के अलावे कोई वीकेंड ऑफ भी नहीं है। क्लिनिकल जो ओपीडीज हैं या सर्विसेज हैं उसके लिए मोस्टली, नॉन क्लिनिकल में तो फिर भी थोड़ा रिलीफ है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। उनका इंटरव्यू भी हमने देखा है। तो वो 17 से कंप्लीट विड्रॉल पे जाएंगे, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज भी शामिल रहेगी। और ये उसी लिए रहेगा कि कोर्ट हियरिंग को फास्ट ट्रैक पे ले आया जाए, और नीट पीजी और यूजी, जैसे पीजी की काउंसलिंग जिस कारण से रुकी है, यूजी की काउंसलिंग भी उसी कारण से रुकी है। दोनों का जो रूट कॉज है एक ही है। तो अगर पीजी की काउंसलिंग आगे बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली यूजी की काउंसलिंग भी आगे बढ़ेगी। तो बेसिकली आपके लिए ये जो फेडरेशन है फोडा, ये आपके लिए फ़ाइट कर रही है, और उनके डायरेक्शन में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। और उनका विन हो तो आपका विन होगा, क्योंकि अगर उनका विन होगा तो पीजी की काउंसलिंग आगे बढ़ेगी और यूजी की काउंसलिंग भी आगे बढ़ेगी। तो 17 से, चूँकि एक सप्ताह का उनको टाइम दिया गया था, और एक सप्ताह में गवर्नमेंट ने कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज़ है। जबकि थर्ड वेव का भी चर्चा आप सुन रहे हैं कि नया वेरिएंट आया है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। मान लीजिए अगर काउंसलिंग शुरू होती है और बीच में कोरोना के केस बढ़ जाते हैं, तो बीच में काउंसलिंग को रोकनी पड़ जा सकती है। जो रिपोर्टिंग है वो सारा नहीं होगा। ऑनलाइन प्रोसेस करा सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग फिर भी नहीं होगी, एडमिशन प्रोसेस नहीं होगी। तो क्यों नहीं, जब समय है तो समय रहते हुए एडमिशन प्रोसेस को कर लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन और काउंसलिंग दोनों इतनी डिले हो चुकी है। तो कोई पॉइंट नहीं है इसको होल्ड करने के लिए कि होल्ड करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक प्रोटेस्ट करके मैसेज दिया गया, लेकिन उस मैसेज के बाद भी गवर्नमेंट इसको सीरियस नज़रिए से नहीं देख रही है, और कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया है। तो 17 से फिर से स्ट्राइक पे जाएंगे, और फिर देखते हैं कि स्ट्राइक से क्या गवर्नमेंट को असर पड़ता है। क्योंकि जिस दिन वो स्ट्राइक किया था फर्स्ट डे 17 नवंबर, तो अभी 1 महीने का टाइम हो गया है। 1 महीने का स्ट्राइक था, जिसमें से एक सप्ताह हटा दिया जाए तो 3-3.5 सप्ताह का स्ट्राइक के बाद फर्स्ट डे पे ही हेल्थ मिनिस्टर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, वर्बल एश्योरेंस दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे एक अर्ली हियरिंग के लिए। लेकिन वो रिक्वेस्ट अभी तक आई ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, नहीं तो हमें पता चलता।
तो दोबारा जब प्रोटेस्ट पे जाएंगे तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि गवर्नमेंट इस पर क्या जस्टिफिकेशन देती है, क्योंकि उन्होंने एश्योरेंस दिया लेकिन कुछ स्टेप नहीं लिया। ये मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कोई और, ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टरों के साथ कर रही है और यूजी कैंडिडेट्स पीजी कैंडिडेट्स के साथ कर रही है। तो बहुत ही दुखद है, मतलब एक बिग लार्ज और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इग्नोर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और जब भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।